हाँ जी, अगर आप भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीपीएस, एनडीए, सीडीएस, एचएसएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप इंग्लिश ग्रामर को लेकर आपके मन में सवाल, शंकाएं, कंफ्यूजन्स अगर रहती हैं, ठीक है, तो आप चले आइए स्वाध्याय पाठशाला पर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर को लॉजिक के साथ, स्पष्टता के साथ, गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आज का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब जो होती है वो वर्ब प्लस में पार्टिकल की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है वो इस वर्ब के मीनिंग से डिफरेंट होता है, अलग होता है, एक नया मीनिंग होता है, इसीलिए फ्रेजल वर्ब कंफ्यूजिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस वर्ब को ड्राइव करता है ये पार्टिकल, इस वर्ब को डायरेक्शन देता है ये पार्टिकल, द वर्ब ड्रिवन बाय द पार्टिकल, इसीलिए फ्रेजल वर्ब जो है वो कंफ्यूजिंग होती है। अब इसको समझना कैसे है कि हम इस वर्ब को इसके मीनिंग के साथ प्लस इस पार्टिकल को इसको लॉजिक के साथ अगर हम समझें तो हम फ्रेजल वर्ब को इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर हम पार्टिकल इन लेते हैं, मतलब किसी वर्ब के साथ इन पार्टिकल अगर मैं लेता हूं तो उसका लॉजिक होगा पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब भेदना या गहरा प्रभाव डालना। मतलब किसी वर्ब के साथ अगर इन पार्टिकल लगा है, इसका मतलब इस वर्ब का जो प्रभाव होगा वो पेनिट्रेट करेगा, इस वर्ब का जो इफेक्ट होगा वो पेनिट्रेट करेगा, ज्यादा गहराई से प्रभाव डालेगा। जैसे द न्यू लॉ विल ब्रिंग इन स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। द न्यू लॉ जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ब्रिंग इन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब इस सब्जेक्ट का एक्शन होगा ये वर्ब पार्टिकल, यानी ब्रिंग जो है ये इस सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट का जो ये एक्शन होता है, ये एक्शन होता है किस पर? लैंडमार्क पर। अब इन क्या बताएगा? इन बताएगा कि इस वर्ब का इस लैंडमार्क पर जो प्रभाव होगा वो पेनिट्रेट करेगा, गहरा प्रभाव डालेगा। इन कहेगा कि इसका जो प्रभाव है वो इस लैंडमार्क पर ज्यादा गहराई से होगा। तो ब्रिंग का मतलब होता है लेना, लेकिन ब्रिंग इन का अर्थ होगा लागू करना, उत्पन्न करना, प्रस्तुत करना। ठीक है, इसी तरीके से द सर्जन विल स्क्रब इन बिफोर द ऑपरेशन। द सर्जन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, अब सर्जन ही यहाँ पर लैंडमार्क भी है। स्क्रब इन जो है वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। स्क्रब का अर्थ होता है किसी चीज को मलना, रगड़ना, लेकिन स्क्रब इन का अर्थ होगा, इन बताएगा पेनिट्रेट करना, यानी स्क्रब के मीनिंग को ज्यादा गहराई से दिखाएगा। तो स्क्रब इन का अर्थ होगा रगड़ कर साफ करना। तो जो सर्जन होता है वो अपने आप को ज्यादा गहराई से, सावधानी पूर्वक, ध्यान से रगड़ रगड़ के साफ करता है, इसी तरीके से। ठीक है, आई फील फेंस्ड इन बाई ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई यहाँ पर लैंडमार्क है, फेंस्ड इन जो है वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है फेंस्ड, वो इस सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। सब्जेक्ट का एक्शन जो होगा उसका प्रभाव होगा किस पर? लैंडमार्क पर। अब इन क्या कहेगा? इन कहता है पेनिट्रेट करना, भेदना, गहरा प्रभाव डालना, यानी इस वर्ब का इस लैंडमार्क पर जो प्रभाव होगा, जो इफेक्ट होगा वो गहराई से होगा। ठीक है, तो फेंस का मतलब होता है किसी चीज को चारों तरफ से घेरना। तो फेंस्ड इन का अर्थ होगा घेराबंदी करना, यानी किसी चीज को चारों तरफ से धावा बोल देना, इकट्ठा, इस तरीके से। द जर्नलिस्ट डिसाइडेड टू जूम इन ऑन द मेयर्स क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल डीलिंग्स। मेयर्स क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल डीलिंग जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ये पूरा पूरा यहाँ तक लैंडमार्क है। द जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, जूम इन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है जूम, वो इस सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। ठीक है, तो जूम का मतलब किसी चीज को छोटा या बड़ा करना, और ये इसका प्रभाव होगा लैंडमार्क पर। इन क्या कहता है? इन कहता है पेनिट्रेट करना, यानी इस वर्ब का प्रभाव जो होगा वो लैंडमार्क पर कैसा होगा? गहराई से होगा, ज्यादा सावधानी से होगा। तो जूम इन का अर्थ होता है निरीक्षण करना। वी हैड टू कॉल इन ए स्पेशलिस्ट टू फिक्स द मशीन। ए स्पेशलिस्ट जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, कॉल इन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है कॉल, वो इसके सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है? लैंडमार्क को कॉल कर रहा है। लेकिन इन क्या कहेगा? इन कहता है इस वर्ब का जो प्रभाव होगा वो लैंडमार्क पर ज्यादा गहराई से होगा। तो कॉल का मतलब होता है बुलाना, लेकिन इन क्या कहेगा कि किसी चीज को पर्टिकुलरली, किसी चीज को मतलब एक चीज की तरफ ध्यान देकर खींचना। तो कॉल इन का अर्थ होता है निमंत्रित करना। ही डिसाइडेड टू
प्लंज इन एंड स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। जो बिजनेस है, ओन बिजनेस जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ही जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लंज इन जो है वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। जो प्लंज है वो सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। प्लंज का मतलब होता है कूदना होता है, ठीक है, किसी चीज में कूदना। और प्लंज इन का अर्थ होगा एकाएक शामिल होना, मगन होना, किसमें, लैंडमार्क। तो इस तरीके से तो प्लंज इन का अर्थ होगा किसी चीज में शामिल हो जाना, डूब जाना, घुल जाना। सी सेट फॉर ए मोमेंट टू टेक इन द ब्यूटीफुल व्यू। द ब्यूटीफुल व्यू जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, टेक इन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है टेक, वो सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। टेक का मतलब होता है लेना। अब सब्जेक्ट ले रहा है, क्या ले रहा है, लैंडमार्क को ले रहा है। लैंडमार्क क्या है, द ब्यूटीफुल व्यू। लेकिन इन क्या कहेगा, इन कहेगा पेनिट्रेट करना, गहराई से प्रभाव डालना। तो टेक इन का अर्थ क्या होगा, किसी चीज को गहराई से लेना। अब जब हम किसी चीज को गहराई से लेते हैं तो उसका अर्थ होता है समझना, अवशोषित करना। तो टेक इन का अर्थ होगा समझना। द स्पीकर वॉज सडनली ब्रोकन इन बाई ए लाउड नॉइस। ए लाउड नॉइस जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, द स्पीकर जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ब्रोकन इन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है ब्रोकन, वो इस सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। अब ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, ठीक है, किसी चीज को तोड़ना। अब इसने किसको तोड़ा, लैंडमार्क को। लैंडमार्क मतलब स्पीकर, यानी स्पीकर जो कर रहा था जो काम, उसके एक्शन को तोड़ा, ठीक है। यानी स्पीकर जो गा रहा था उसकी लय को तोड़ दिया। इन क्या बताएगा, गहराई से। तो ब्रोकन इन का क्या होगा, तोड़ना या बाधित करना, ठीक है। तो स्पीकर जो स्टेज पर गा रहा था उसको बाधित कर दिया, किसने, ए लाउड नॉइस ने। स्टूडेंट मस्ट हैंड इन देयर एसे बाय फ्राइडे। अब स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट है, हैंड इन जो है वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। हैंड का मतलब किसी चीज को देना होता है, हस्तांतरित करना। लेकिन हैंड इन क्या कहेगा, गहराई से। मतलब इस वर्ब का जो मीनिंग है लैंडमार्क पर, वो ज्यादा गहराई से लगे, ज्यादा इफेक्टिव हो। तो हैंड इन का अर्थ क्या होगा, प्रस्तुत करना, सौंपना। तो स्टूडेंट्स को अपने ऐसे जो है वो सौंपने हैं, ठीक है, सबमिट करने हैं, इसी तरीके से। तो इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर के किसी भी टॉपिक को अगर आप लॉजिक के साथ, स्पष्टता के साथ समझना चाहते हैं तो चले आइए स्वाध्याय पाठशाला पर सब्सक्राइब कीजिए। स्वाध्याय पाठशाला आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी को एक नए आयाम तक ले जाने में। थैंक यू।